पूरे 9 महीने के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने कुछ ऐसा कमाल करके दिखाया जो उनके लिए यादगार होगा, उनके टीम के लिए काफ़ी यादगार होने वाला है। आपको बता दें कि इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ के 5वें मुकाबले में जहां इंग्लैंड की बल्लेबाजी बेहद खराब थी, और ये कोई नई बात नहीं थी इस पूरे सीरीज में, हर बार की तरह ऋषभ इस बार भी खराब बल्लेबाजी हुई, लेकिन जब गेंदबाजी करने इंग्लैंड की टीम उतरी तो वो भी बेहद खराब थी, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि गेंदबाजी ही एक पक्ष था जो उनके ओर से अच्छा कर रहा था, लेकिन गेंदबाजी भी काफी खराब हुई और उसके बाद हमने देखा बेन स्टोक्स को आखिरकार मैदान में उतरना पड़ा। बिल्कुल, मैदान में तो पहले ही उतर चुके थे हालांकि वो, लेकिन गेंदबाजी करने के बाद उतरना पड़ा। बिल्कुल, गेंदबाजी करने के लिए किसी ने नहीं सोचा था कि जो 4 मुकाबले इंपॉर्टेंट मुकाबले थे जहां पे इंग्लैंड वापसी कर सकती थी, वहां कप्तान बेन स्टोक्स ने गेंद नहीं उठाई, बॉलिंग करने नहीं आए, क्योंकि इंजरी के चलते, जो बताया था उनकी लेग की जो इंजरी थी उससे रिकवर हो रहे थे, और उनको बोला गया था कि वो अभी लंबे समय तक जो है गेंदबाजी नहीं करेंगे, सिर्फ बल्लेबाजी और कप्तानी ही संभालेंगे। लेकिन आज जो है कहीं ना कहीं सभी गेंदबाजों को पिटाई हो रही थी, सारे गेंदबाजों ने जब हथियार डाल दिए, तो ऐसे में कप्तान बेन स्टोक्स को मजबूरन मुझे लगता है कहीं ना कहीं गेंद बॉलिंग करने आना ही पड़ा, और बॉलिंग करने जैसे ही वो आए तो एक ड्रीम जो मूवमेंट होता है किसी भी गेंदबाज का, वो हमें देखने को मिला। इस सीरीज में पहली बार पहला ओवर डाला और पहली ओवर की पहली ही गेंद में उन्होंने आउट कर दिया कप्तान रोहित शर्मा को। और रोहित शर्मा ऐसे नहीं कि नए बल्लेबाजी करने उतरे हो, उस समय आपने आउट कर दिया है। 100 रन वो खिलाड़ी मार चुका था। शतकवीर रोहित शर्मा को उन्होंने जो आउट किया पहली ही बॉल पे, मुझे लगता है बहुत ही कमाल की वो गेंद थी दिव्यांशु। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, कप्तान बनाम कप्तान, इंग्लैंड का कप्तान जो काफी खराब फॉर्म से चल रहा है, बल्लेबाजी से काफी निराश किया, पहले इनिंग में 0 पे आउट हुआ और गेंद संभालते हुए उन्होंने रोहित शर्मा जो कि सेंचुरी बना लिए थे, पहली गेंद पे चलता किया, तो काफ़ी मेमोरेबल होता है। बहुत अच्छी गेंद थी और कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट हुआ इंग्लैंड के लिए, क्योंकि अगर हम देखें कि आज के दिन की शुरुआत हुई थी तो पहला सेशन जहां हमने पूरे ही सीरीज में देखा, पहला सेशन विकेटलेस नहीं जाता है। कोई भी टीम हो पहले सेशन में विकेट जरूर गंवा के जाती है, लेकिन इंग्लैंड जो कि गेंदबाजी से सीरीज में ठीक ठाक कर रही थी, उनकी गेंदबाजी इतनी खराब हुई कि पहला सेशन विकेटलेस गया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरे सेशन में जब स्टोक्स ने गेंद थमाई तब जाके पहला विकेट मिला, और उसके बाद उसके अगले ही ओवर में एंडरसन ने भी 1 विकेट निकाला। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से बहुत टाइम के बाद हमने देखा कि स्टोक्स गेंदबाजी कर रहे हैं, और किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस सीरीज में वो गेंदबाजी करेंगे, और उन्होंने भी कहा था कि वो गेंदबाजी नहीं करने वाले हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि जब एसेस हो रहे थे लास्ट, तब उन्होंने गेंदबाजी की थी, पूरे 9 महीने बाद अब गेंदबाजी की है। उनका जो घुटना था वो सही नहीं था, चोटिल थे, इंजर्ड थे, वर्ल्ड कप खत्म हुआ उसके बाद उसका ऑपरेशन कराया, ट्रीटमेंट कराया, और अब आके गेंदबाजी करना कहीं ना कहीं बड़ी बात है। और ऊपर से आप पहली गेंद पर विकेट चटकाते हैं, किसी मतलब छोटे मोटे खिलाड़ी का नहीं, हिटमैन दिग्गज खिलाड़ी, और वो भी सेंचुरी मार के जो सेट हो चुके थे, का, और जो कि सेंचुरी बना ले, सही कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं कई लोग मानेंगे कि बेन स्टोक्स की वो जो डिलीवरी थी शायद लकी डिलीवरी बोल सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वो गेंद फेंकी थी, मुझे लगता है कि काफी मतलब वो स्किल कहीं ना कहीं बेन स्टोक्स की दर्शाती। जिस तरीके से उन्होंने कॉर्नर से, जो बॉक्स बोला जाता है क्रीज के कॉर्नर से, जो उन्होंने साइड आर्म बिल्कुल कॉर्नर से जो एंगल यूज करते हुए राइट, जो बाहर गेंद आप देख रहे थे अंदर की तरफ जो गेंद आ रही थी, टिल्टेड सीम जब उन्होंने होल्ड करी हुई थी, टिल्टेड सीम के साथ जब उन्होंने गेंद फेंकी तो कहीं ना कहीं वो एंगल के साथ बाहर जानी चाहिए थी, लेकिन वो अंदर आई और पूरा मतलब चकमा खाया गया जहां रोहित शर्मा, और कहीं ना कहीं बाउंस भी उनको उतना नहीं मिला। हालांकि मार्कवुड और एंडरसन जो है लंबे कद के खिलाड़ी है दोनों, वैसे तो बेन स्टोक्स भी लंबे कद के खिलाड़ी है, लेकिन दोनों की गेंद में हमने देखा अभी तक उछाल अच्छा खासा मिल रहा था, लेकिन बेन स्टोक्स की वो जो गेंद थी बहुत ज्यादा उछाल नहीं था, ठीक ठाक मतलब हाइट पे भी थी वो, और जिस तरीके से वो बाहर जाने वाली गेंद एंगल के साथ अंदर को आई, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत ही ड्रीम डिलीवरी हो सकती है वो बेन स्टोक्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ही ड्रीम डिलीवरी रही होगी बेन स्टोक्स के लिए। पहली बात, जिस तरीके की शानदार गेंदबाजी उन्होंने की, बहुत उम्दा गेंदबाजी थी वो, और ऊपर से क्लीन बोल्ड जिस तरीके से किया पहली गेंद पर, मतलब एक गेंदबाज बहुत खुश होता है कि अगर किसी खिलाड़ी को, ऊपर से इतने दिग्गज खिलाड़ी को क्लीन बोल्ड करें, गिल्लियां छटक जाएं, तो काफी मतलब बहुत शानदार तरीके से गेंदबाजी की। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, बहुत देर कर दी आते आते जनाब आपने, क्योंकि गेंदबाजी आप जब करने आए, विकेट चटकाया, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट था, लेकिन सेंचुरी बन चुकी थी, इंडिया का पोजीशन बहुत अच्छा था, इंडिया लीड ले चुकी थी, और आपने बहुत देर कर दिया। मुझे लगता है कि बात ये भी दिव्यांशु, फर्क नहीं पड़ने बिल्कुल, और बात ये भी दिव्यांशु कि कहीं ना कहीं अगर आपको गेंदबाजी करनी थी तो आप चौथे
मुकाबले में भी कर सकते थे, तीसरे मुकाबले में भी कर सकते थे, क्योंकि वहां पे भी ऐसे कई मौके आए थे जहां इंग्लैंड की टीम को गेंदबाजी की जरूरत थी। ऐसे में कप्तान बेन स्टोक्स है, जो उनको बोला भी जाता है गोल्डन नाम वाली, वो जो बॉलिंग करते हैं कहीं ना कहीं वो विकेट निकाल के दे देते हैं। ऐसे कई गेंदबाज होते हैं जो मतलब जिनके साथ लक फैक्टर थोड़ा रहता है उनके फेवर में, वो विकेट निकाल के दे देते हैं। तो बेन स्टोक्स अगर इस मैच में कर रहे हैं तो पिछले में भी शायद कर सकते थे। बाकी आपकी क्या राय है कि इस विकेट पे और बेन स्टोक्स ने सही किया गेंदबाजी करके, या पहले मुकाबले में भी उन्हें करनी चाहिए थी? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।